देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा देखो हम लोग पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये लगभग खत्म ही हो चुका था, इस पे कुछ क्वेश्चंस बाकी था वो करेंगे। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोगों ने सब स्टैंडर्ड डेविएशन तक किया था, ठीक है, जो कि बेस्ट डिस्पर्सन माना जाता है मेजरमेंट के लिए। अच्छा अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस था उसको देख लेते हैं। लास्ट दिन जो क्वेश्चन किया था वो आई थिंक यहाँ तक किया था। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी किया था हम लोगों ने। अच्छा कंबाइंड मीन सैलरी ये भी किया था। यहाँ से ये वाले क्वेश्चन से हमें करना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन से होगा। देखो क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट कंप्यूट द एएम यानी एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एएम का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन and SD for a set of 100 observation as 50 and 5। मतलब 100 ऑब्जर्वेशंस मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 का मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 100 ऑब्जर्वेशन से एरिथमेटिक मीन निकाला है, ठीक है। वो कितना निकाला है 50 और SD कितना निकाला है 5। ये पढ़ के समझना पड़ेगा। स्टूडेंट कंप्यूट द एम एंड SD फॉर ए सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस एज 50 and 5 respectively. Later on she discovers that she has made a mistake in taking one observation as 60, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशंस जो भी था टोटल 100 ऑब्जर्वेशन से, जैसे देखो 2 है 9 है और मान लो 1 है, ये 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 3। अब क्या बोल रहा है कि इन्होंने एक गलती किया है, जो ये कंप्यूट कर रहे थे उनसे एक गलती हुआ है। गलती क्या है 60 जो है एक ऑब्जर्वेशन, उसकी जगह उन्होंने 50 ले लिया। जैसे मैंने 9 की जगह सपोज ले लिया 8, ठीक है, 9 की जगह 8 ले लिया। ये वही चीज बता रहा है कि उन्होंने बाद में चेक किया कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन गलत लिखा है। ऑब्जर्वेशन जो कि 50 होना चाहिए था वो उन्होंने 60 ले लिया। व्हाट वुड बी द करेक्ट मीन एंड एसडी। हमें करेक्ट मीन, क्योंकि मीन गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है देखो, सिंपल सा बात है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया था 2 9 और कुछ 1 ऐसा लिया था, ठीक है। तो 2 9 1 इसका मीन कितना होगा बताओ। 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 + 2 + 1 12 हो जाएगा, और 3 डेटा है तो इसका मीन 4 हो जाएगा। लेकिन इसी के जगह अगर हम 9 की जगह 8 ले लेते हैं तो 2 + 8 + 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर तो कुछ और ही आएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 11/3 और इसका मीन का आंसर अलग आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस मीन को पहले सही करना है कि करेक्ट मीन का आंसर क्या होगा। एंड करेक्ट एसडी, क्योंकि एसडी भी जब निकाला है तब मीन का यूज होता है। तो एसडी जो है गलत हुआ है उसको भी सही करने के लिए बोला है। लेकिन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को करने के लिए कहा गया है। पहला, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, मतलब रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा ही दो, ठीक है, रखना ही नहीं है। सेकेंड है, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग पहले सेकेंड वाला करेंगे, ठीक है, बाद में लेफ्ट आउट वाला समझ जाएंगे। तो हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने बोला 2 9 और 1 था, मैंने 2 8 और 1 लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब मुझे बोला जा रहा है 2 8 1 मत करो, हम पॉइंट 2 का बात कर रहे हैं। मुझे बोल रहा है कि 2 9 1 लेके फिर से सही तरीके से सॉल्व करो, दैट इज पॉइंट 2 बोल रहा है। पॉइंट 1 क्या बोल रहा है कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को छोड़ दो, मतलब 2 और 1 का कैलकुलेशन करो, 9 को छोड़ ही दो, मतलब जो गलती से 8 लिखा है उसको छोड़ ही दो, सिर्फ 2 और 1 को लेके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा 2 पॉइंट में हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है आंसर करने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो हमारे पास एम जो है वो रॉन्ग है क्योंकि गलत कैलकुलेट किया गया है। तो रॉन्ग एम है 50, ठीक है, और रॉन्ग एसडी ये भी है 5, ठीक है। अच्छा अब गलती क्या हुआ है, गलती ये है कि 1 ऑब्जर्वेशन है 60 इंस्टेड ऑफ 50। तो 50 जो है वो हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन था, इसके जगह पे हम लोगों ने 60 ले लिया है जो कि हमारा गलत ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और हमें इसका कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है।
अच्छा, तो पहले बोल रहा है कि द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, और दूसरे में बोला है कि द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट। तो हम लोग पहले पॉइंट टू करते हैं, ठीक है। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, याद करके बोलो, एम का फॉर्मूला क्या होता है। किसी को नहीं याद है तो एग्जाम में कैसे करोगे। बोलो एम का फॉर्मूला। तो समेशन एक्स बाई एन होता है। ये तो करवा करवा के पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होने जा रहा है। अभी तुम लोग एम का फॉर्मूला नहीं बोल सकते हो तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, बोलो। या फिर मुझे नहीं बोलना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये रहा 50, और यहाँ पर समेशन एक्स, और एन कितना है, बोलो। क्वेश्चन में एन बता दिया था, बोलो एन कितना है, 100, ठीक है। तो ये जो समेशन एक्स आएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है, बोलो। समेशन एक्स का आंसर कितना आ रहा है। आवाज तो आ रहा है ना तुम लोगों को। कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरा आवाज नहीं जा रहा है। आ रहा है मैम। 5000 आ रहा है। अब बोलो ये क्या है, ये सही मीन निकला है कि गलत मीन निकला है, ये बताओ। अगर ये मेरा गलत है, ये अगर मेरा गलत आंसर है, तो ये जो समेशन एक्स आया है ये गलत आया कि सही आया है। क्योंकि मुझे, मैंने एग्जांपल लिया था 291 से मुझे करना था, लेकिन मैंने 281 से कर दिया। 281 से करने पे आंसर जो है वो अलग आ गया। तो इसका मतलब मेरा जो समेशन एक्स आया वो भी तो रॉन्ग आया ना। मेरा जो समेशन एक्स आया ये भी तो रॉन्ग आया। यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग समेशन एक्स। अगर रॉन्ग तो मीन से कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखो, अगर मेरा 8 के जगह कुछ और लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, देखो 291 सपोज ये दिया गया था, और इससे हमें अरिथमेटिक मीन निकालना चाहिए। कितना हो जाएगा, 9 1 10 2 12/3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, और इसके जगह मैंने इसको कर दिया है 9 के जगह, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया है 8, और यहाँ पर है 2। 8 नहीं, इसको 7 कर देते, चलो 7 कर देते हैं। फिर भी 3 होने से थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अच्छा, कुछ और कर लेते हैं, 6। हाँ 6 कर लेते हैं, 6 और यहाँ पर 1, ठीक है। 9 की जगह 6 ले लिया है गलती से, तो यहाँ पर हो गया 6 7 8 और एक 9, 9/3, तो ये 3 आ गया आंसर। अब हमें इसको सही करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि 3 ऑब्जर्वेशंस है जिनका मीन 3 आया है, लेकिन गलत है क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन था 9 जिसके जगह 6 लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, तो समेशन एक्स बाई एन, तो एक्स बार कितना है, एक्स बार 3 है, ठीक है, और एन कितना है, एन 3 है। समेशन एक्स मुझे नहीं पता, तो समेशन एक्स कितना आ गया, 9। तो क्या ये रॉन्ग वाला आया कि सही वाला आया, ये बताओ। कि ये रॉन्ग डेटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग आंसर ही आएगा ना, सही वाला थोड़ी ना आएगा। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, तो ये देखो यहाँ पर 9 आ रहा है, तो समेशन एक्स जो है वो गलत आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इस समेशन एक्स को करेक्ट करना है। तो हम लोग करेक्ट करेंगे समेशन एक्स को। कैसे करेक्ट करेंगे, जैसे अगर ये 9 है, इसको करेक्ट करना है, इसको 12 लाना है, करेक्ट आंसर 12 होना चाहिए। तो हम लोग कैसे लाएंगे, 3 डेटा का टोटल जो है वो 9 है, और लेकिन एक गलती है, क्या है, वहां पर हम लोग लिख चुके हैं 6, जबकि हमें लिखना है 9। तो हम लोग 6 को हटा देते हैं और 9 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 6 को हटा दो और 9 को ऐड कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो एक मिनट, ये क्या हुआ, रुको। हाँ, समेशन एक्स तो मेरा 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो 9 से मुझे रेक्टिफाई करना है, 6 को एलिमिनेट करना है, 9 - 6 और +9 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 6 कितना हो जाता है, 3। 3 + 9 कितना हो गया, 12। तो करेक्ट वाला आ गया।
सिंपल सा बात है ना, 3 डेटा का एडिशन था, 2 + 6 + 1, तो वो 9 हो रहा था तो ये गलत था, मुझे करना था 2 + 9 + 1, तो 2 और 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 + 9 + 1 का टोटल जो है वो कुछ और आया है, दैट इज 12। तो ये 12 अगर मुझे करना है तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये देखो 12 इस तरह से कर सकते हैं। तो जो गलत है, समेशन एक्स मतलब सारे एक्स ऑब्जर्वेशन का टोटल, ये तो हम लोग करते हुए पूरा स्टैटिस्टिक्स ही हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर। तो ये देखो 5000 ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 50 ऐड करने की जगह 60 ऐड कर रखा है, तो 60 को माइनस कर दो, 50 को ऐड कर दो। जब मान लो तुम लोग कोई भी जैसे स्कूल जाते थे तो बुक्स वगैरह बैग में रखते थे, अगर कोई गलत रूटीन वाइज बुक्स रख लिया तो उसको निकाल के सही वाला डाल देना, जस्ट वैसे ही। तो ये देखो 60 नंबर जो है इसको हटाना है, एडिशन के अंदर 60 इंक्लूडेड है, उसको हटाना है और 50 को ऐड करना है। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 5000 माइनस 60 प्लस 50, तो 4990, ठीक है, 4990 आ जाएगा। तो एक्स बार, सही वाला एक्स बार कितना आ जाएगा, 4990/10, दैट इज 499, ये आना चाहिए, देख लो 499 आना चाहिए सही जो एक्स बार है, सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से ये देखो 4990, तो अच्छा ये मेरा डिवाइडेशन गलत हो गया, सॉरी ये 10 नहीं था, ये 100 था, सॉरी ये 100 था, तो ये हो जा रहा है हमारा 49.9। ये देखो ये सही वाला अरिथमेटिक मीन आ गया। अब हम लोग को सही एसडी भी निकालना है, ठीक है, सही एसडी, और एसडी का फॉर्मूला क्या है, एसडी का फॉर्मूला है इस तरह से, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो एन तो 100 है, अब हमें एच डी पता है बट गलत वाला कैलकुलेशन का एच डी पता है, दैट इज 5, ठीक है, एच डी जो है वो 5 है, ये गलत है, ठीक है। अगर गलत लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर सारा चीज जो है वो रॉन्ग ही लिखना चाहिए, रॉन्ग के साथ सही का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हम लोग रॉन्ग कैलकुलेट किए हैं तो रॉन्ग आंसर से एक बार चेक करेंगे। तो रॉन्ग समेशन एक्स कितना है, 5000, रॉन्ग समेशन एक्स जो है वो 5000 है, ठीक है। हम लोग यहाँ से रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्यों, ताकि हमें सही वाला समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि सही समेशन एक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, सही समेशन एक्स है 4990, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 25, ये स्क्वायर है, माइनस यहाँ से 2 जीरो चला गया, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। अच्छा अब ये इधर आ जाएगा तो 2525 इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2525 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 252500, ठीक है। अब ये रॉन्ग आया है क्योंकि हम लोगों ने सारा का सारा डेटा रॉन्ग यूज किया है, तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 252500 प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे सही वाला डेटा, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्मेट में जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर का एडिशन है। समेशन एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये लास्ट दिन हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में देखा था कि हर एक डिजिट का स्क्वायर करके उसका टोटल, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा 2500 और माइनस हो जाएगा 3600, तो ये बनेगा 251400। चेक कर लेते हैं एक बार 251400, ये देखो 251400। अब हमें करेक्ट एसडी निकालना है, तो हम लोग करेक्ट एसडी निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये देखो करेक्ट एसडी, एसडी का फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एन मतलब 100 था, अब समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट वाला 251400, 251400, और समेशन एक्स करेक्ट वाला भी हम लोगों ने निकाल लिया है, दैट इज 4990, 4990 डिवाइडेड बाई 100 इसका होल स्क्वायर। अच्छा तो ये बन रहा है 2514 माइनस ये हो रहा है 4990 डिवाइडेड बाई 100 करने पे आएगा 49.9 का होल स्क्वायर। अच्छा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर में पूरा, तो ये हो जा रहा है रूट लगाने के बाद ये देखो 4.89 ऐसे आ रहा है, ठीक है। करेक्ट एसडी जो है वो 4.89, तो इन्होंने क्या किया, वो अप्रोक्सीमेशन करके 4.90 कर दिया, ठीक है।
4.90 हो जाएगा। अब ये देखो हम लोगों ने सेकेंड वाला निकाल लिया और पहला वाला क्या बोला है कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को ही हटा दो, ठीक है। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग हटा देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, बोलो। अगर हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, बोलो। अगर हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को ही हटा देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशंस को हटा देते हैं, जो गलत लिखा है उसको हटा देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 100 था, तो एक जो गलत हुआ है उस नंबर को ही हटाने बोल रहा है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99। करेक्ट, 99, ठीक है। तो अब हम लोग को 99 पे ध्यान देना है, उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर पहले ये लिख लेते हैं कि सम x बार कितना था। देखो x बार हमारा था यहाँ पर 50, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। x बार था 50, एस डी कितना था यहाँ पर देख लेते हैं। एस डी जो है वो था 5, एस डी जो है वो था 5, एन था 100। इस तरह से कैलकुलेशन हुआ था और 50 के जगह 60 लिख के गलती किया गया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा दो, ठीक है, और करेक्ट मीन निकालो। तो यहाँ पर भी x बार इक्वल टू कितना है, 50 है। x बार का मतलब क्या होता है, समेशन x बाई एन इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समेशन x निकाल सकते हैं 50 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का 100 ऑब्जर्वेशंस का टोटल दिया है समेशन x। अब हमें बोल रहा है करेक्ट समेशन x जो कैलकुलेट करना है उसमें से हमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा देना है। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा दो 60, और नए वाले को मतलब सही वाले को ऐड नहीं करना है, नया नहीं सॉरी, सही वाले को ऐड नहीं करना है। तो मत करो, मना किया करने के लिए। तो 5000 टोटल बना था 100 ऑब्जर्वेशन से, एक ऑब्जर्वेशन जो गलत था उसको हटाने बोला है तो हटा दिया। 4940, अब x बार निकालो कितना होगा, 4940 डिवाइडेड बाई 99 होगा, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन चला गया, इस चीज पे ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा, तो 49.89, देखो 49.89 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा माइनस गलत हुआ है क्या, 4940, हाँ ठीक तो किया है मैंने। डिवाइडेड बाय 99, 49 अच्छा 89 है, उन्होंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो 49.90, ठीक है, 49.90। तुम लोग चाहो तो राउंड ऑफ करने से आंसर के साथ टैली हो जाएगा, वो तुम लोग का ऑप्शन जो रहेगा उस हिसाब से करना है। और अब हम लोग निकालेंगे एस डी, ठीक है, एस डी। तो एस डी का कैलकुलेशन करते हैं। तो एस डी देखो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखा है कि जो रॉन्ग है वो है 252500, ये लिख लेते हैं। रॉन्ग जो है, रॉन्ग एक्स स्क्वायर 252500, ठीक है, ये गलत वाला है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रॉन्ग है ये वाला, हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन एक्स स्क्वायर में से हमें गलत वाला हटा देना है, सिर्फ गलत वाला हटाने बोला है। तो गलत कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर फॉर्मेट में है तो स्क्वायर फॉर्मेट में ही हटाना पड़ेगा। तो 60 मतलब 252500 माइनस 3600, दैट इज 248900 आ रहा है, ठीक है। अब एस डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर होता है 248900 डिवाइडेड बाय क्या होता है एन, एन यहाँ पर 99 होगा क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन को हटा रहे, दूसरा ऐड तो नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर 99 माइनस समेशन एक्स बाई एन, यानी यही वाला 49.89 का होल स्क्वायर, क्योंकि x बार का मतलब ही क्या होता है, x बार का मतलब ही होता है समेशन x बाई एन, ये वाला तो समेशन x बाई एन है, उसका होल स्क्वायर। ये भी मैंने तुम लोग को फॉर्मूले में दिखाया था कि किस तरह से ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब किस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। तो 2514.14 ऐसा आ रहा है माइनस 49.89 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, हम ना एक काम करते हैं, पूरा कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं, पूरा आंसर लिख देते हैं। पहले मैंने इसको स्क्वायर किया, कैसे करोगे पूरा कैलकुलेटर में, पहले इसका स्क्वायर करो। तो कैलकुलेटर दिखाएगा 4989.0121, ठीक है, 0121 ये दिखेगा। अच्छा, उसके बाद माइनस कर दो, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, अच्छा इसका वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, 248900, इसका वैल्यू तो एक बार निकालना ही पड़ेगा, 2514.1414 ऐसे चल रहा है, 49.89 का होल स्क्वायर। अच्छा, 49.89 का होल स्क्वायर माइनस 2514.14,
और ये माइनस में आएगा तो प्लस माइनस साइन जो रहता है कैलकुलेटर में उसको यूज करना, वो पॉजिटिव हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 5.012 ऐसे आ रहा है, देखो 5.012। तो इन लोगों ने अपना अप्रोक्सीमेशन कुछ अलग लिया है, इसलिए 4.91 आ रहा है, तो वो ये अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो है या फिर ये वाला जो है, इन्होंने अप्रोक्सीमेशन अपने हिसाब से लिया होगा, जैसे इन्होंने लिया है 2514.14 और 249.0.01 लिया। मैंने इसका स्क्वायर का पूरा डेटा लिया हुआ है, इसीलिए मेरा आंसर जो है थोड़ा सा वेरी कर रहा है, तो तुम लोग वहां ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बाकी था एसडी का। अब हम लोग चलेंगे, देखो क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। ये एक ही बाकी है डिस्पर्सन में। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? तो दूसरा एक देखो बोल रहा है क्या, अनदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज प्रोवाइडेड बाय क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का कितना सारा नाम है, देखो एक तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। बोलो कितना सारा क्वार्टाइल होता है, ये हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ रखा है, कितने सारे क्वार्टाइल होते हैं। क्वार्टर का मतलब ही कल भी हम लोग पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, बोलो। हाँ, मेन 3 क्वार्टाइल होता है, वैसे क्वार्टाइल 4 होता है, लेकिन कौन सा चला जाता है, कौन सा नहीं बचता है? लास्ट वाला चला जाता है। हाँ, मतलब Q4, ठीक है। Q कितना सारा क्वार्टाइल होता है? क्वार्टाइल मतलब कुछ इस तरह से होगा ना। Q1, Q2, Q3। हाँ, किसी भी डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत है, 3 पॉइंट का जरूरत है। पहला पॉइंट Q1, दूसरा पॉइंट Q2, तीसरा पॉइंट Q3, और इसको अगर यहाँ पर लगाएंगे तो वो Q4 मतलब पूरा का पूरा वही घूम फिर के आ जाता है, इसलिए Q4 को नहीं माना जाता है। ये 3 क्वार्टाइल है, जिसमें इसको हम लोग मीडियन भी बोल सकते हैं, मीडियन के लिए भी ये यूज होता है। तो मेन 2 ही क्वार्टाइल होता है, Q1 और Q3। ये होता है मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। और अपर और लोअर क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो क्वार्टाइल डेविएशन। और डेविएशन का मतलब क्या होता है? अभी तक हम लोग जो डेविएशन डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं, डेविएशन का मतलब क्या होता है? माइनस करना, गैप निकालना, ठीक है। और एक नाम दिया है सेमी इंटर क्वार्टाइल। बोलो, सेमी का मतलब कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग पढ़ रहे थे, सेमी कंपाउंडेड, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी का मतलब क्या होता है, बोलो। सेमी का मतलब आधा। आधा, आधा मतलब पूरे चीज। हाँ, आधा मतलब डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब बोल रहे सेमी इंटर, सेमी इंटर मतलब डिवाइडेड बाय 2, और क्वार्टाइल रेंज। तो क्वार्टाइल 2 होता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, क्वार्टाइल का डेविएशन निकालना है। तो बड़ा क्वार्टाइल कौन सा है? ऑब्वियसली Q3 है। बड़ा वाला क्वार्टाइल कौन सा है? ये तो अपर क्वार्टाइल है, Q3 है। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q3 माइनस Q1। क्यों? क्वार्टाइल 2 ही होता है, Q3 बड़ा होता है, Q1 छोटा होता है, इसलिए Q3 माइनस Q1। माइनस क्यों? बिकॉज डेविएशन है। और सेमी इंटर क्वार्टाइल, इसका और एक नाम भी है, देखो सेमी इंटर क्वार्टाइल। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका फॉर्मूला बना हुआ है। ये देखो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। रेंज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस, बोलो। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और लोएस्ट प्लस हाईएस्ट। हाँ, वो होता है कोफिशिएंट, ठीक है। वो कोफिशिएंट में होता है, डिवाइड करके हाईएस्ट प्लस शॉर्टेस्ट या लोएस्ट। मैंने एस फॉर शॉर्टेस्ट लिख दिया है, तुम लोग चाहो तो उसको एल लिख के लोएस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने एस लिख दिया है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर हम लोग रेंज जो नॉर्मल, ये कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। सिर्फ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस शॉर्टेस्ट या लोएस्ट, ठीक है। तो क्या ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नहीं हुआ? ये है अपर क्वार्टाइल, ये है लोअर क्वार्टाइल। बोलो, फॉर्मूला जो है समझ में आया कैसे करके हो रहा है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पर वही हुआ, क्योंकि इनको सेमी इंटर पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। और ये माइनस हो रहा है, इसीलिए डेविएशन हो रहा है, और क्वार्टर का डेविएशन, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। तो फॉर्मूला आई होप याद रह जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का जो नाम है उससे ही फॉर्मूला बना हुआ है। अब इसका कोफिशिएंट, ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो बिल्कुल रेंज की तरह होना चाहिए। ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो रेंज की तरह होगा। रेंज का भी क्या था, अभी ये वाला लिखा ना हम लोगों ने, इसी की तरह होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। लेकिन हर एक कोफिशिएंट में कितना मल्टीप्लाई होता है? इनटू 100, क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब रिलेटिव मेजर, जिसमें हम लोग परसेंटेज में आंसर निकाला करते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये सबसे ज्यादा सूटेबल कौन से वाले क्लासिफिकेशन के लिए है? ओपन एंड क्लासिफिकेशन। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इसका लिख लो, ये थियोरेटिकली आ सकता है हमें। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन,
द बेस्ट मेजर्स आर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को बेस्ड माना गया है इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का भी दिखाएंगे, एग्जांपल है यहाँ पर। और ये भी बाकी डिस्पर्सन की तरह किससे इफेक्टेड होगा किससे नहीं होगा, बोलो। पूरे डिस्पर्सन चैप्टर में किसके चेंज से इफेक्टेड होते हैं? चेंज तो दो ही तरह का होता है। चेंज मतलब ये डेल्टा साइन यूज कर सकते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो बोलो पूरा डिस्पर्सन चैप्टर एक ही चीज पे बेस्ड है कि चेंज ऑफ ओरिजिन इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, स्केल इंपैक्ट लाएगा लेकिन ओरिजिन नो इंपैक्ट। ठीक है, ये सारे केसेस में एप्लीकेबल है, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन देख लो, चाहे क्वार्टाइल डिवीजन देख लो, चाहे रेंज देख लो। ठीक है, चाहे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सारे केसेस में ये देखो। लाइक अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, क्वार्टाइल डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन दैट इज प्लस माइनस, बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। ठीक है, ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग से किया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड आल्सो कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों निकालना है। तो बोलो, सबसे पहले तो हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ही क्या है, अभी तो सीखा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले तुम लोग को Q3 निकालने आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वार्टाइल हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी में सीखा हुआ है किस तरह से क्वार्टाइल निकाला जाता है। तो क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, सारे डेटा को अरेंज करना पड़ेगा शॉर्टर टू ग्रेटर। तो अरेंज करो। सबसे पहले सबसे छोटा डेटा कौन सा है, 35 है ना। सबसे पहले क्या चला जाएगा, बोलो 35 जाएगा। उसके बाद तुम लोग भूल गए हो लग रहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ो नहीं तो एग्जाम तो आ ही गया। फॉर्म फिलअप हो गया, मतलब अब सीरियस होना चाहिए। देखो 35, उसके बाद 35 के बाद कौन सा आएगा, 42, देन 48, 42, 48, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करके रखते, 35, 42, 48। अच्छा, उसके बाद 50, 55, 56, 50, 55, 56, 50, 55, 56। हम ऐसे देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। 50, 55, 56। अच्छा, 60, 75, 82, 60, 75, 82, 60, 75 और 82। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया, अरेंज करके सही लिखा होगा आई होप। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि क्वार्टाइल डिवीजन, तो पहले कौन सा डिवीजन निकलेगा, दो डिवीजन निकालना है, Q3 और एक Q1। बोलो Q3 का फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटू 1/4। हाँ, और थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 इंटू होगा, है ना, 3/4 हो जाए। हाँ, मतलब ऐसे होगा, ऐसे लिखो तो समझ में आ जाएगा। क्वार्टाइल है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 इंटू होगा और n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। 3/4 n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9+1 तो कितना बन रहा है, देखो 10, 3 और ये 30/4, 7.5 टर्म। 7.5 टर्म। तो 7 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे कौन है, 60 है। और फिफ्थ मतलब क्या, उसके बाद का। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लस 0.5 जो यहाँ पर है वो लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, ऐसा था, देखो 7th टर्म ऐसे लिखना था, प्लस 0.5 इंटू 8th माइनस 7th, ये था फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे लिखोगे। तो 8 नंबर पे कौन है, 75 है, माइनस 60। ठीक है, अब चेक करो कितना होता है। तो 75 माइनस 60 कितना बनेगा, 75 माइनस 60 इंटू 0.5, तो ये बन रहा है हमारा 7.5 प्लस 60, तो ये हो गया 67.5, ये हो गया क्वार्टाइल 3। ठीक है, अच्छा अब क्वार्टाइल 1 निकाल लो। क्वार्टाइल 1 में क्या हो जाएगा, 1 होगा, 4 होगा डिवाइडेड बाय, पहला बात है क्योंकि क्वार्टाइल है,
फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 होगा इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो 1/4 n मतलब 9 प्लस 1, तो 10/4 कितना होता है? 2.5 होता है। आई थिंक देख लेते हैं, 10/4 2.5 होता है, ठीक है। तो सेकेंड मतलब कौन सा? 42, ठीक है, प्लस 0.5, थर्ड माइनस सेकेंड, तो 48 माइनस 42, ठीक है। 48 माइनस 42, देखो ये सब प्रैक्टिस से होता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, सिर्फ क्लास करके लेकिन याद नहीं रहेगा, या फिर सिर्फ देख के याद नहीं रहेगा। जब तक खुद अपने हाथों से तुम लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन वगैरह नहीं करोगे, पॉसिबल नहीं है याद रखना। इतना सारा फॉर्मूला है फिर भूल जाओगे। 45 आ रहा है। अब डेविएशन निकाल लो, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1, तो 67.5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2, 11.25 आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, देखो 11.25 है कि नहीं। 10.5, अच्छा 67.50 और ये क्या है 46.50, मेरा गलत आ गया क्या? सेकेंड है 42 और थर्ड है ये, ठीक किया है मैंने, 10 डिवाइडेड बाई 4, हाँ 2.5 ही तो किया। सेकेंड है 42 प्लस 0.5 इंटू 48 माइनस 42, कहाँ गलत हो गया है? 6 इंटू 0.5 प्लस 42, मेरा तो 45 ही आ रहा है। 2.75 आ रहा है। अच्छा 10 ऑब्जर्वेशन है क्या? मैंने 9 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा कुछ लिखा नहीं होगा। अरे कुछ लिखा नहीं है, बाकी मेरा आंसर सही है लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं होगा, कोई एक ऑब्जर्वेशन मेरे से छूट गया होगा। देखते हैं 35 42 48, चेक करते हैं 35 42 48। अच्छा उसके बाद क्या था? उसके बाद है 50 55 56, तो 50 55 56, फिर उसके बाद है 60 65 75, 60 60, अच्छा 60 65, अच्छा ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। बुक का एग्जाम्पल तुम लोग फिर से कर लेना, हम लोग इसी क्वेश्चन से करते हैं तो ये आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा, कम लिखा, तो पूरा 9 से पूरा क्वेश्चन को कर दिया, इसीलिए मेरा आंसर ऐसे आ रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक ऑब्जर्वेशन, ये 65 शायद मेरा छूटा हुआ है, सॉरी 82 जो है वो छूटा हुआ है मेरा, कुछ तो एक छूटा हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए मेरा आंसर जो है वो वेरी कर गया। बाकी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा जो क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू के लिए ज्यादा आता है, जैसे कि इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6, तो क्या बोल रहा है? देखो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x ये बता रखा है 6 है, ठीक है। और एंड 3x प्लस 6y एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू बोल रखा है 20, ये बोल रहा है 20। व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y? QD ऑफ y पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि स्केल चेंज में इंपैक्ट लाएगा तो हम लोग स्केल चेंज देखेंगे, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट लाना पड़ेगा, तो 6y इक्वल टू 20 माइनस 3x, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6, यानी 20/6 माइनस 3x बाई 6, ठीक है। तो अब मुझे बोलो यहाँ पर a कितना है? a है 20/6, ठीक है, और b कितना है? -3/6, ठीक है। b कितना है? -3/6। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो चेंज है वो स्केल पे इंपैक्ट लाता है, ठीक है, और जो हमारा ओरिजिन चेंज है उस पे इंपैक्ट नहीं लाता है। तो फिर हमारा आंसर कैसे होगा बोलो? हम लोग सिर्फ स्केल का चेंजेस लिखेंगे, तो स्केल का चेंजेस कैसे लिखेंगे? स्केल का चेंजेस कैसे लिखेंगे बोलो? स्केल ऐसे लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू क्या लिखेंगे? QD ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू QD ऑफ क्या हो जाएगा? x, ठीक है। तो मॉड ऑफ b मतलब -3/6 इंटू QD ऑफ x यानी 6, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्केल चेंज को इंपैक्ट लाता है। तो फिर ये क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 6, मॉड है तो माइनस हट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3। ये देखो आंसर 3 आ गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये और हम करके नहीं दिखा रहे, यहाँ पर बोल रहा है कि मेजर्स ऑफ फाइंड एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ पर देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, क्यों? क्योंकि अप टू 20 बोला है, कहाँ से स्टार्टिंग है ये नहीं बोला है। अप टू 20 जो है वो कहाँ से स्टार्टिंग है ये नहीं बोला, इसको बोला जाता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसका अगर एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट करने बोला है तो हमें कौन सा कैलकुलेट करना चाहिए?
अभी सीखा कि अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन होगा तो हमें कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सबसे बेस्ट माना गया है, आज ही तो लिखाया 2 मिनट पहले, बोलो। SD। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये इतना लंबा लंबा क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पर बोला है वेरिएशन निकालने के लिए, यानी एसडी जो मैंने लास्ट दिन दिखाया था, इसका हम रेंज बता देते हैं। अंडर 10 मतलब 0 to 10, अंडर 20 यानी उसके बाद ये देखो 10 to 20, इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन बना के एसडी निकालना है, एसडी का स्क्वायर करना, वेरिएशन आ जाएगा। तो तुम लोग प्रैक्टिस करके देखना कैसे होता है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि कौन सा फैक्ट्री का वेजेस ज्यादा वेरिएबल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, तो हमें वेरिएशन निकालना पड़ता है, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, एसडी बाई मीन इंटू 100। तो वेरिएशन निकाल के हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा, जिसका वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा वो कम कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सब तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग चले आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से हम कुछ एक्सरसाइज करवा देते हैं, जैसे एक्सरसाइज का सेट बी ये करवा देते हैं, जैसा क्वेश्चन आता है वो सब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कम ही आता है। तो सेट बी एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। देखो सेट बी, तुम लोग बताओ, ऐसा क्वेश्चन ही आता है तो तुम लोग बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग ऑफ द 8 वेजेस। कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला बोलो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100 दे देंगे, ठीक है। 100 होता है, अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो बोलो क्या होगा आंसर, चलो एक्सरसाइज ही करवा देते हैं। आंसर क्या होगा, हाईएस्ट कौन सा, ये पूरे रेंज में 8 वर्कर्स का हाईएस्ट जो पेमेंट है वो कितना है, 90, शायद 90 हाईएस्ट है ना, और सबसे कम, देखो ध्यान से देख लो, 90 और ये 60, मेरे हिसाब से तो यही है, 90 माइनस 60 तो कितना हो रहा है, 90 माइनस 60 कितना हो रहा है, 30, और 90 प्लस 60 कितना हो रहा है, 20 आंसर। 20 आंसर आ रहा है। अच्छा, मेरा भी 20 आ रहा है क्या, ये 90 प्लस 60 130 होता है, 150 हो जाएगा। 150 तो 20, हाँ 20% आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अच्छा हाँ, एक चीज बोलो, बी होगा कि डी होगा, दो जगह तो 20 है, बी होगा कि डी होगा, या ये गलती से दे रखा है, क्या लगता है तुम लोग को। मैम डी होगा, बी नहीं होगा। हाँ, डी होगा, बी नहीं होगा, क्यों। मैम क्योंकि जब वो तो मेरा जो वैल्यू था वो हट जाएगा, मतलब जैसे रुपीज था साइन हट जाएगा। हाँ, यूनिट जो है वो हट जाएगा, ये भी रुपीस था, ये भी रुपीस था, ठीक है। जैसे अगर ये किलो किलो होता तो किलो किलो कैंसिल हो जाता है, ये रुपीस रुपीस कैंसिल हो जाता है, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाते हैं। इस वजह से ही तो कोफिशिएंट का कंसेप्ट लाया गया था कि कोफिशिएंट में क्या होगा, हम लोग कोई भी दो सीरीज को कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि वो यूनिट फ्री होता है। कोफिशिएंट इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट। तो यहाँ पर 20 आंसर होगा, ये कोई गलती से नहीं दिया हुआ है, ये जो है ₹20 अगर बाई चांस करके आ जाते हो तो ये पूरा क्वेश्चन तुम लोग का जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 2, आर एक्स मतलब रेंज ऑफ एक्स एंड आर वाई यानी रेंज ऑफ वाई डिनोट्स द रेंज ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दे दिया है। व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अंदर क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग ये वाले फॉर्मेट में लाएंगे हमेशा, ये वाला, ठीक है। हर एक जगह पे देख सकते हो तुम लोग, यही वाला फॉर्मेट यूज होता है। तो y इक्वल टू -3x और -10, और ये 2 जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज -3x बाई 2 -10/2, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें रेंज ऑफ एक्स और रेंज ऑफ वाई के अंदर रिलेशन निकालना है। हमें पता है क्या होता है, रेंज ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू रेंज ऑफ एक्स होता है, ठीक है। हमेशा वाई इधर रहेगा, कोई भी देख लो, चाहे एसडी देख लो, चाहे क्वार्टाइल देख लो, चाहे रेंज देख लो, क्योंकि सारा का सारा डिस्पर्सन सिर्फ स्केलिंग चेंज को ही इंपैक्ट लाता है। तो ये स्केल चेंज हो गया। अब बताओ यहाँ पर जो आर वाई तो मैंने लिख दिया, मॉड ऑफ बी कितना है, ये अगर a प्लस बी एक्स का फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे तो a कितना हो जाएगा, -10/2। अच्छा, और ये x तो x है, तो b कितना हो जाएगा, b कितना दिख रहा है तुम लोग को बताओ, b कितना, -3/2।
-3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे -3/2। -3/2 इंटू RX, ठीक है। अब मॉड के बाहर जब आएगा तो ये -3/2 3/2 हो जाएगा इंटू RX। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा RY इक्वल टू 3RX, और यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2RY इक्वल टू क्या हो जाएगा 3RX। तो देखो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, क्या आया 2RY इक्वल टू 3RX, कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, देखो ऑप्शन सी। सिर्फ उल्टा लिखा है इन्होंने, मतलब RX आगे लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। बोलो समझ में आ गया, ऑप्शन सी होगा आंसर। बोलो समझ में आ गया, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्यों लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको कंटिन्यूअस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड और लेस करना पड़ेगा। 0.5 से ही होगा, देख सकते हो, डी निकालना पड़ेगा ना, डी यहाँ पर निकालोगे तो 0.5 आएगा। तो वो सब हम और डिटेल्स नहीं बता रहे, क्योंकि ये सब तो हम लोगों ने कर लिया था। तो क्या बनेगा इसका, ये 9.5 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 19.5। बोलो तुम लोग समझ गए क्या कर रहे हैं हम लोग। यस मैम, क्लास बाउंड्री। हाँ क्लास बाउंड्री कर रहे हैं ना। तो 19.5, और यहाँ पर लास्ट कहाँ, लास्ट वाले में ऐड होता है ना, तो 29.5, फिर 29.5 से लेके 39.5 है, आई थिंक देख लेते हैं 39.5, हाँ 49 और 59, तो 39.5 और यहाँ पर हो जाएगा 49.5, और 49.5 से लेके 59.5। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के मैथ में भी था, हम लोगों ने किया भी था। फ्रीक्वेंसी बता रखा है, फ्रीक्वेंसी से कोई काम नहीं है, हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बोलो फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, अभी किया था वही वाला ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। तो जब हमारा इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है तो हम लोग कौन सा डेटा लेते हैं, क्लास बाउंड्री का हाईएस्ट और लोएस्ट देखा जाता है। तो क्लास बाउंड्री का हाईएस्ट तो एकदम लास्ट वाला होगा। तो ये अगर तुम लोग नहीं भी लिखते हो, देखो तुम लोग अगर खुद का कंसेप्ट क्लियर रखते हो, जिस तरह से हम लोगों ने क्लास में किया, तो तुम लोग ऐसे ही बोल पाओगे कि हाईएस्ट 59.5 होगा, लोएस्ट 9.5। ये पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं होगा हमें, ठीक है। तो 9.5, फिर नीचे 59.5 और 9.5 इंटू 100 कितना आएगा, 59.5 माइनस 9.5, और ये आ रहा है 50, और ये नीचे का कितना आ रहा है बता दो, 69 ना। यस मैम, 69। 69 तो कितना आ रहा है 72.46 है ना, 72.46, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो तुम लोग का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जो कि फटाफट हम लोग एमसीक्यू बेसिस पे कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते क्या बोला है। इफ रेंज ऑफ एक्स इज 2 मतलब RX2, रेंज ऑफ एक्स मतलब RX2, और उसके बाद व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x प्लस 50, इसका रेंज कितना होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं y, लेट y इक्वल टू ये है, तो ये इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो बोलो a प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर मेरा a कितना है 50, x तो x है, तो b कितना है, अगर ये x है तो b कितना है बताओ, b कितना हो जाएगा, bx ना, ये वाला bx और ये -3, ठीक है -3। तो ry क्या होता है, अभी अभी क्या था, ry क्या होता है मॉड ऑफ b इंटू आर ऑफ x, हमेशा इधर ry लिखना चाहिए। तो ry हमें पूछ रहा है, मॉड ऑफ b मतलब -3 इंटू आर एक्स मतलब 2, ये तो गिवन है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो चेंजेस वाला होता है इक्वेशन वाला, ये काफी हर एक जगह पे आता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी आता है। तो ये 6, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 6। अच्छा चलो फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहा है, तो x लिख लेते हैं, और यहाँ पर x माइनस एक्स बार और मॉड, ठीक है। अच्छा मीन डेविएशन 58634,
3 4। मैंने ऐसा क्यों किया, अगर तुम लोग को याद है मीन डेविएशन का कंसेप्ट याद रखो। मीन डेविएशन में बोला गया था कि हमें डेविएशन निकालना है एरिथमेटिक मीन से। तो ये देखो हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाल लिया एरिथमेटिक मीन से, लेकिन उसका मॉड्यूलस करना है, ठीक है। तो मॉड्यूलस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग x बार पहले निकालेंगे, तो समेशन x निकालो। समेशन x जितना होगा x बार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद ही। 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 26। 1 2 3 4 5, तो 26/5 कितना होगा? ये कुछ ऑड सा फिगर आ रहा है, देखो 5.2, ठीक है। 5.2 आ गया। तो पहला वाला कितना होगा? 5 माइनस 5.2। माइनस का तो कोई चक्कर है ही नहीं क्योंकि मॉड्यूलस है, सिंपल माइनस करते जाओ। 5 माइनस 5.2 कितना होगा? 0.2। 8 माइनस 5.2 कितना हो जाएगा? 2.8। अच्छा, उसके बाद 6 माइनस ये हो जाएगा 0.8। अच्छा, ये हो जा रहा है 3 माइनस करने पे 2.2, ये हो जाएगा 1.2। अब हम लोग को क्या करना है? इसका समेशन निकालना है। देखो इसका समेशन निकालो, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा? इसका समेशन बन रहा है 7.2। चेक करो 7.2 बन रहा है। मेरे हिसाब से तो 7.2, हाँ 7.2। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो अबाउट मीन यानी x बार से डेविएशन निकालना पड़ता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे समेशन और डिवाइडेड, फिर उसका मीन निकालना पड़ता है। मीन डेविएशन में तो हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, मीन डेविएशन को इस तरह से डिफाइन किया था हम लोगों ने कि फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसे निकलता है? समेशन ऑफ कुछ एक डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 7.2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 7.2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1.44 आ रहा है। देख लेते हैं फिफ्थ में 1.44 का कोई ऑप्शन था? हाँ है, ऑप्शन सी। देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली कर पाओगे। अच्छा, फिर 6th नंबर पे देखो, फिर बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर फिर से सेम चीज दिया है, हमें मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर देखो कितने सारे 50 है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग क्या इतना बार लिखेंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर f लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, कितना सारा 50 है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 750 है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी में 7 लिख देते हैं, बार बार लिखने का क्या जरूरत है। और 60 कितना सारा है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 60 जो है वो 7 है, 60 दिया हुआ है, तो 60 ये भी 7 है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन बन गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन तो ये बन गया 50 और यहाँ पर 7। अब हम लोग निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे ताकि हमें मीन पता चल जाए। तो 50 इंटू 7 कितना होगा? 350, और यहाँ पर 60 इंटू 7 तो कितना होगा? 420। तो समेशन ऑफ एफ एक्स 770, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? x बार क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स होगा तो डिवाइडेड बाय समेशन क्या हो जाएगा? f, है ना। तो समेशन f यानी 14। ये देखो ना, अगर इंडिविजुअली लिखते तो 14 बार 50 और 60 मिला के लिखते, उसका टोटल 770 आता, और डिवाइडेड बाय 14 तो कितना आंसर हो जाएगा? 55, ठीक है। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने बोला है, तो x माइनस एक्स बार और यहाँ पर f इंटू हो जाएगा, और यहाँ हम लोग जब इंटू करेंगे तो उसका बाद में समेशन भी कर लेंगे। तो x माइनस एक्स बार इंटू एफ हम एक ही बार में कर देते हैं। तो x माइनस एक्स बार, तो x कितना है? 50। 50 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 35। दूसरा वाला 60 माइनस 55 वो भी 5 हो रहा है, 5 इंटू 7 ये भी 35 हो रहा है। 35 प्लस 35 70 हो गया। तो देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखो समेशन एफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन f, ये हो गया मीन डेविएशन। ये देखो जस्ट इसका f यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ f होगा तो यहाँ n की जगह f हो जाएगा। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये 70 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 14, तो यहाँ पर आंसर आई थिंक 5 आ रहा है। 14 5 70, हाँ। तो ये 5 यानी ऑप्शन ए। बोलो समझ में आ रहा है? हम फास्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने तो ये सब डिटेल्स में किया है कि कैसे मीन डेविएशन निकालना चाहिए। 2 बार 3 बार डेफिनेशन को पढ़ के फॉर्मूला देख के किया है। तो बोलो समझ में आ रहा है जो कर रहे हैं? बाकी तुम लोग को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए। क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया? यस मैम। यस मैम आ रहा है।
हाँ ऐसा मत बोलो नहीं समझ में आया, तब तो गजब हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो हम लोग किए ही हैं लास्ट क्लास में, तो मीन डेविएशन स्टार्ट ही किया था, सिर्फ क्वार्टाइल रह गया था, एसडी तक किया ना। अगर तुम लोग फॉर्मूला को नहीं गो थ्रू करोगे तो मुश्किल है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब बोल रहा है कि पहला 9 नेचुरल नंबर से हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो पहला 9 नेचुरल नंबर बोल सकते हो क्या होगा? 1 से लेके 9 तक बोल दो, हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ 5 6 7। अब देखो किसी को अगर ये याद नहीं रहेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर तो ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। अच्छा ये देखो, द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, कोफिशिएंट निकालना है किसका? मीन डेविएशन अबाउट मीन का। तो पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं। तो मीन डेविएशन के लिए क्या करना पड़ता है? x माइनस एक्स बार और इसका मॉड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे थोड़ा हेल्प करो, फटाफट मुझे बताओ समेशन x कितना होगा, फिर हम x बार निकाल लेंगे। 2 प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो रहा है मेरा? 45 आया, सही आ रहा है 45। यस मैम। तो x बार कितना हो जाएगा? अगर 45 आ रहा है तो x बार कितना हो जाएगा? 45 बाई 9, 9 नेचुरल नंबर्स लिखा है हम लोगों ने, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया। अच्छा, अब 1 माइनस 5 कितना होगा? 4, 2 माइनस 5 3, 3 माइनस 5 2, 4 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, ठीक है। 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4, ठीक है। अब इसका समेशन निकालना पड़ेगा x माइनस एक्स बार का। तो इसका फिर से टोटल देखते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6 4 10, 10 3 2 ये 20 हो रहा है ना, 20। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार कितना है? 20 है, और n है 9, 9 नंबर है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका करेंगे तो मुझे लगता है पॉइंट में आंसर आ जाएगा। हाँ 2.222 ऐसे आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा है। इसका आंसर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं बोला है, हमें बोला है कोफिशिएंट निकालो। कोफिशिएंट ऑफ, इसका फॉर्मूला याद करके बताओ या कॉपी में देख के बताओ, कुछ भी करो, बताओ, खुद से बताओगे याद रह जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय क्या होगा? मीन, क्योंकि ये मीन पे बेस्ड है, इनटू 100, ठीक है। तो 20/9 आया, और मीन कितना आया था? मीन आया था 5। ये देखो मीन कितना आया था? 5 आया था, इंटू 100। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 20/9 इंटू 1/5 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 5 4 20, 400/9। ऐसा ही ऑप्शन है, देख सकते हो, मैंने पहले देखा था इसीलिए मैंने इसी पैटर्न में कर दिया। 400/9 ऑप्शन सी देखो। तो ये अगर तुम लोग, पहला बात है कि यहाँ पर अगर पॉइंट कर दोगे तो थोड़ा सा आंसर मिलने में प्रॉब्लम होगा। तो पहले आंसर देखा करो कि आंसर किस फॉर्मेट में है। अगर आंसर ऐसे फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो ये मतलब डिवाइडेशन फॉर्मेट में है, तो इसे डिवाइडेशन फॉर्मेट में रखने का कोशिश करो। इसलिए मैंने पॉइंट में इसको ट्रांसफर नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, ऐसे दिया हुआ, एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x इज 12, देन द मीन डेविएशन अबाउट y। तो मीन डेविएशन ऑफ x दे रखा है, मीन डेविएशन ऑफ x दे रखा है 12, हमें पूछ रहा है मीन डेविएशन ऑफ y। तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा? मीन डेविएशन ऑफ y मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। जो भी रेंज होगा तो रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x, इस तरह से चेंज होते जाएगा। एसडी में भी ऐसा ही होगा। अब हमारा इक्वेशन जो है वो क्या दे रखा है? 5y माइनस 3x इक्वल टू 10। तो इसको y फॉर्मेट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो 10 प्लस 3x y इक्वल टू 10/5 प्लस 3/5 इंटू एक्स। बोलो यहाँ पर b कितना है? अब बताओ, तुम लोग खुद से बताओ, हम और अलग अलग क्यों बताएंगे? a प्लस बी एक्स ऐसा करके मैंने बहुत बार समझा दिया। अब बोलो b कितना है? जो x के साथ जुड़ा हुआ होता है वही b होता है। तो यहाँ पर b कितना है? 3/5 है ना। तो 3/5 इंटू 12, तो कितना होगा देख लो, 3/5 इंटू 12, 7.2 आ रहा है। पॉइंट में आंसर है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ 7.2 है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया।
नाइन्थ नंबर देखो, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x आर 1 एंड 0.3। अच्छा, मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x, तो मीन ऑफ x तो x बार, ठीक है, मीन ऑफ x मतलब x बार जो है वो बता रखा है 1, ठीक है, और मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x ये बता रखा है 0.3, ये बता रहा है, ठीक है, और रिलेशन ये दे रखा है। देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर से पढ़ो, पूछा क्या है, पूछ रहा है कि कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ y ये क्या होगा, ये पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को इसका कोफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मीन डेविएशन ऑफ y निकालेंगे, फर्स्ट हमारा स्टेप ये होना चाहिए। मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा, मीन डेविएशन ऑफ y होगा मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। तो मॉड ऑफ b कितना होगा ये चेक करते हैं यहाँ से, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3 इंटू x, जो x के साथ जुड़ा हुआ होता है वही b होता है, b कितना है -2/3। तो मीन डेविएशन ऑफ y कितना होगा, देखो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.3, तो ये 0.199 ऐसे आ रहा है, ठीक है, हम इसको पॉइंट में ही रख देते हैं, 2/3 इंटू 0.3 ऐसे ही रख देते हैं, तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये 0.3 इंटू 2 ये आ जा रहा है 0.6। अच्छा, डिवाइड है 0.6/3, अच्छा ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तब कुछ गलत हुआ था शायद मेरे से, 0.2 आ रहा है, ये मीन डेविएशन ऑफ y आ गया 0.2। क्वेश्चन में बोला है कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y, ठीक है, तो कोफिशिएंट कैसे निकलता है, तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मीन ऑफ y इंटू 100। तो मीन डेविएशन ऑफ y हमें पता है 0.2 और मीन ऑफ y कितना है, मीन ऑफ y निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो हमारे पास अभी गिवन नहीं है, यहाँ पर यही वाला पॉइंट जो है अलग है, ठीक है, कैसे मीन ऑफ y निकाल सकते हैं हम लोग, तो मीन ऑफ y निकालेंगे। अच्छा, मीन ऑफ y इससे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अच्छा देखो, इस इक्वेशन को यूज करके ही निकालना पड़ेगा। इक्वेशन हमें दे रखा है, यहाँ पर फिर से लिखते हैं, इक्वेशन हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x, ठीक है, तो y इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3 इंटू x, इसमें तो नया कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज नया है, क्या है, हम लोग मीन का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, क्या वहां पर ऐसा कोई प्रॉपर्टीज पढ़े थे, याद है, y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स बार, इस पे पूरा हम लोगों ने 3-4 कॉलम के साथ प्रूफ देखा था, क्या तुम लोग को ये वाला पॉइंट याद आ रहा है, ये y बार होगा तो इसमें x बार का वैल्यू लिखने से, जैसे हम लोग y का इक्वेशन चेंज करते हैं तो उसमें x बार लिखने से वो वैलिड होता है, याद करो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कॉपी में चेक करके देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हम लोगों ने किया था, ये वाला नहीं प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी इक्वेशन बनाते हैं और वहां पर मीन ओरिजिनल वाला लगाते हैं तो वही वाला आंसर आएगा, क्या याद आ रहा है तुम लोग को ये वाला चीज, यस मैम, क्वेश्चन में तो यहाँ पर हमें x बार पता है, बोलो यहाँ से y बार आ जाएगा, देखो x बार कितना है इस क्वेश्चन में 1, ये देखो ना यहाँ लिखा था ना x बार, ये देखो इसीलिए x बार दे रखा था, नहीं तो x बार का क्या जरूरत है, md ऑफ y तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब यहाँ से y बार निकालना पड़ेगा, तो y बार निकालो 3, ये तो 2/3 हो जाएगा, 7 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 5/3, y बार हो जाएगा 5/3। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करो, 5/3 तो 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5/3, अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 0.2 इंटू 100 ये तो हो गया 20 इंटू 3/5 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाना चाहिए, 12 हो रहा है, देख लेते हैं 12 का कोई ऑप्शन, हाँ है बी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आ सकता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10,
यहाँ पर क्या बोल रहा है, द मीन डेविएशन अबाउट मोड, मीन डेविएशन अबाउट मोड बोला है, मोड कैलकुलेट करना है ये वाले डेटा से। तो 4/11, अच्छा थोड़ा डेटा अलग टाइप में दिया हुआ है, तो इसमें मोड मतलब क्या होता है, मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर या फिर जो हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11। तो वैसे तो यहाँ पर रिपीटेड नंबर एक तो है, बोलो कौन सा है, अच्छे से देख के बताओ मोड कौन सा होगा ये पूरे सीरीज में। मोड मतलब क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? 8/11। 8/11। तो देखो ऐसा डेटा देगा तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, बिकॉज मोड ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो मोड हो जाएगा 8/11, क्योंकि 8/11 देख सकते हो पूरे सीरीज में 2 बार आया हुआ है, ये देखो यहाँ पर 2 बार दिख रहा है 8/11। अच्छा अब हमें निकालने के लिए बोला है मीन डेविएशन अबाउट मोड, जो कि हमारा लेकिन मेन जो यहाँ पर तुम लोग का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन मतलब ये जो पूरा चैप्टर था वहां पर मीन डेविएशन अबाउट मीन बताया था, अबाउट मीडियन बताया था, बट मोड नहीं बोला, जबकि यहाँ पर दे दिया है। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करके ही करेंगे, देखो कैसे होगा। मीन डेविएशन अबाउट मोड, ठीक है। तो x का वैल्यू लिख लो, x का वैल्यू क्या क्या है, 4/11, 6/11, 8/11, ऐसे ही था, 6, 8, 9, 12, 8, 9/11, 12/11 और 8/11, ये हो गया मोड। अच्छा अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है। तो x माइनस मोड, x माइनस मोड और इसका ऐसे मॉड लगा देंगे, ठीक है, ये मॉड। अच्छा x माइनस मोड, तो 4/11 माइनस 8/11 कितना होगा बोलो, 4/11 माइनस 8/11 4/11 ही होगा। 6/11 माइनस 8/11 2/11 होगा। 8/11 माइनस 8 ये 0, ये कितना हो जाएगा 1/11, ये कितना हो जाएगा 12, और ये 8 होने से 12 माइनस 8 करके देख लो कितना बनता है 4/11, और ये 0 हो जाएगा। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल करो, 4 + 2 6, 7, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 7 + 4 11 हो रहा है। तो देखो ये समेशन अगर इसका करोगे, समेशन ऑफ x माइनस मोड कितना आ रहा है बताओ, बता सकते हो कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, 11/11 1। 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड, डेविएशन लेकिन मीन का ही निकालना है, तो ये क्या आ गया, ये आ रहा है मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है, तो डिवाइडेड बाई n भी करना पड़ेगा, तभी तो जाके मीन डेविएशन होगा। ये तो सिर्फ डेविएशन है, डेविएशन का आंसर 1 आ रहा है, और n कितना सारा है, काउंट करके देखा था हम लोगों ने, 1 2 6। 3 6, अच्छा तो 1/6, तो ऑप्शन देख लेते 1/6, हाँ है ऑप्शन ए, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। अच्छा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, यहाँ पर 5599 ऐसे दे रखा है, तो ठीक है x और x स्क्वायर कॉलम बना लेते हैं, 5 5 5 ट्रिपल 9 फिर 10, अच्छा 5 5 ट्रिपल 9 फिर 10 फिर 5 फिर 10 10 फिर 5 फिर 10 10। अच्छा ठीक है, x है, तो इसे फ्रीक्वेंसी लिख लेने से बेटर होता, बहुत सारा 10 इस तरह से दिया हुआ है, मैंने इस तरह से लिख लिया, ये फ्रीक्वेंसी लिख के करने से ज्यादा बेटर होगा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अच्छा 5 कितना सारा है, 1 2 3, 5 है 3, यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा 9 कितना सारा है, 9 भी 3 है, 10 भी 3 है, तो 9 भी 3 है, 10 भी 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, fx 15 27 और 30, क्योंकि एस डी का फॉर्मूला क्या होता है, एस डी होता है √ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर एफ रहेगा तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो समेशन एफ एक्स निकाल लेते कितना है, 30 +
27 प्लस 15, तो ये हो रहा है 72। अच्छा F 3 3 6 3 9, तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक आंसर तो हमें मिल ही गया 72/9 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x का स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर समेशन f इंटू एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, x का स्क्वायर 25, 9 9 से 81 और ये 100। अच्छा f इंटू एक्स का स्क्वायर करो तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75, 81 इंटू 3 243 और ये 300, तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर 75 प्लस 243 प्लस 300, तो ये 618 आ जाएगा, 618 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है 68.66 ऐसे, और ये 9 8 72 और 8 का स्क्वायर 64, तो -64 कर लेते हैं और उस पर रूट लगा देते हैं, तो आंसर आ रहा है 2.16। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा इन्होंने तो कुछ और तरीके से दे रखा है 2.16, ये क्या दे रखा है 42/3 रूट ओवर ऑफ 14, रूट ओवर ऑफ 14 आ रहा है क्या? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। 4.5 रूट ओवर ऑफ 42/3 ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है बोल रहा। अच्छा ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा आंसर सही आया, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। ओके याद आ गया, देखो ये जो आंसर आने के लिए हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसा होना चाहिए था, ये 2 5 होना चाहिए था, ठीक है, 2 5 यानी f हो जाएगा 2 और 9 जो है वो 3 होगा, 9 जो है 3 होगा और 10 जो है वो 2 होगा, तब जाके ये आंसर होगा। देख सकते हो, हम दिखा देते हैं, देखो थोड़ा सा आंसर में मॉडिफिकेशन होगा, एक्चुअली वो गलत दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन जो आंसर है उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर समेशन एफ निकाल के हम तुम लोग को दिखा देते, वही आंसर आएगा। तो 3 2 5 और 2 7, एफ एक्स हो गया 10, ये 27 और ये 20। थोड़ा सा एफ एक्स का टोटल बताओगे कितना हो रहा है? देखो तब हम यहाँ पर दूसरा कॉलम बना लेते हैं। 57 मैम। 57 एफ एक्स स्क्वायर, ये देखो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, 81 इंटू 3 243 और 20 इंटू 2 400, इसका 400 प्लस 243 प्लस 50 693। चेक करते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में मुझे जितना याद आ रहा है। तो समेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर यानी 693 डिवाइडेड बाई 7 माइनस ये है, ये कितना 57 आया हुआ है ना, 57 डिवाइडेड बाई 7 इसका होल स्क्वायर, देखते हैं आता है कि नहीं। 693 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 99 आ रहा है, माइनस 57 डिवाइडेड बाई 7 इंटू इक्वल टू, तो 66.3 ऐसे आ रहा है, 66.3 माइनस 99 और इसका रूट 5.717। अच्छा तो ये चेक करो तो रूट ओवर 42/3 ये आंसर है एक्चुअली। तो रूट ओवर ऑफ 42/3 का आंसर क्या इतना आता है, रूट ओवर ऑफ 42, पहले 42 पे रूट लगाते हैं, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो 2.16 आ रहा है। अरे मेरा आंसर तो ठीक ही है, फिर ये नहीं होगा। अच्छा ठीक है देखो ठीक है, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है, मेरा आंसर जो है वो ठीक ही है। ये देखो इसी से हो जाएगा, शायद कुछ गलत कर दिया मैंने। ये देखो हम लोग चेक करके देखते कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए रूट ओवर ऑफ 14, रूट ओवर ऑफ 14 लगा के देखो तुम लोग आंसर कितना आता है 3.74 ऐसे आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो जो कि आंसर है दैट इज 42 का रूट डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर आ जा रहा है, ठीक है, मतलब ठीक ही है मेरा। 42 का रूट करने पे 6.480 ऐसा कुछ आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 करके देखो तो 2.16 ही आ रहा है ना। तो फिर आंसर को हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर का फॉर्मेट कुछ अलग है। इसका छोड़ दो, ये जरूरत नहीं, ये गलत हो गया। मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये ऐसा मैंने लास्ट टाइम कुछ शायद गलत हुआ था इसमें,
जो भी हो। तो ये देखो ये आंसर आ गया, ठीक है, इसका जरूरत नहीं, मॉडिफिकेशन का कुछ जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सही है, कुछ भी क्वेश्चन में चेंजेस का जरूरत नहीं है। 2.16 सही आंसर है, ऑप्शन बी है। एग्जाम में तुम लोग कैसे चेक करोगे, देखो पॉइंट वाले आंसर के साथ तो नहीं टैली हो रहा है, तो सी डी ऑप्शन तो होगा नहीं, अब ए या बी में होगा, तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं हम लोग रूट लगा के कि 14 रूट का आंसर या फिर रूट ओवर 42/3 का आंसर कितना आ रहा है। तो कोई भी एक ऑप्शन में सही हो जाएगा अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। तो इसका छोड़ो, इसका जरूरत नहीं है, ये होगा। 12. If the mean and SD of x are a and b, then SD of x minus a by b is, ठीक है, mean and SD of x, तो mean and SD of x are a and b, ठीक है, then SD of पूछ रहा है x माइनस a डिवाइडेड बाई b, हम लोग मान लेते हैं ये y इक्वल टू इतना है, ठीक है, ये मान लेते हैं y इक्वल टू इतना है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एस डी ऑफ एक्स हमें पता है बी है, और मॉड ऑफ बी यहाँ पर कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो b कौन सा है, उसके लिए हमें x पे ध्यान देना चाहिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन a है, तो x अगर यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो b का वैल्यू इस बार कितना है, अगर x पोर्शन यहाँ पर है तो b का वैल्यू कितना है ये बताओ, क्योंकि थोड़ा सा a b के साथ टैली हो गया इसीलिए तुम लोग को समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो जैसे मैंने सिखाया कि अगर यहाँ पर ये देखो, अगर x का वैल्यू अगर मेरा यहाँ पर है तो b का वैल्यू कितना है, ये पूरे से मुझे देख के बताना है, ये बाकी माइनस ए बाई बी तो 1/b, ठीक है, 1/b, तो 1/b इंटू बी कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है, ये देखो 1, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सीवी इक्वल टू क्या होता है, एस डी बाई मीन इंटू 100, तो इस पूरे डेटा से हमें एस डी और मीन निकालना पड़ेगा, तो डेटा क्या है 53 52 53 52 61 60 एंड 64 60 एंड 64, ये x हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकाल लेते तो, और एक्स बार भी निकाल लेते, समेशन एक्स निकालेंगे तो एक्स बार भी आ जाएगा, 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64, तो ये आ रहा है 290 आ रहा है, ठीक है, 290, तो x बार कितना आ जाएगा बोलो, x बार मतलब 290 बाई जितना सारा नंबर है 1 2 3 4 5, x बार कितना आएगा 290 बाई 5, तो ये कुछ 58 आ रहा है, ठीक है, 58, ये 58 आ गया। SD निकालो, SD कैसे निकालेंगे, SD मतलब क्या होता है, SD का फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ एक्स समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, जो कैलकुलेट कर चुके हैं, बस एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 53 का स्क्वायर 2809, अच्छा 52 का स्क्वायर 2704, 61 का स्क्वायर 3721, और तुम लोग मेमोरी प्लस यूज करते जाओ तो टोटल भी एक ही साथ मिल जाएगा 3600, और 64 का स्क्वायर दैट इज 4096, मेमोरी रिकॉल करने पे यहाँ पर आ रहा है कितना आ गया, ये 04 कैसे आ जा रहा है, ठीक है देखते हैं फिर से, 2809 प्लस 2704, तुम लोग भी करो अगर मेरा गलत होता है तो तुम लोगों से डेटा ले लेंगे, 2721 3600 4096, तो ये आ रहा है 16930, तो यहाँ से हम लोग एसडी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 16930 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 रूट ओवर अब माइनस ये 58 का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 5, तो 3386, ये आ रहा है एस डी इक्वल टू आ रहा है 3386 माइनस 58 का स्क्वायर 3364,
अच्छा 22, अब 22 का रूट 4.69 ऐसा आ रहा है, 22 का रूट आ रहा है 4.69, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 4.69 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 58, चेक करते हैं कितना आता है, 8 पॉइंट आ रहा है, 8.08 ऐसे आ रहा है, देख लेते हैं 8.08, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 8.09 है ना, एक्चुअली 8.086 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 8.09 ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा 14 देखो, एस डी ऑफ एक्स बता रखा है 3, वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एस डी ऑफ एक्स बता रखा है 3, वेरिएंस पूछा है 5 माइनस 2x, तो हम लोग 5 माइनस 2x को y मान लेते, ठीक है। तो वेरिएंस मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, ठीक है। हमें वेरिएंस ऑफ y निकालना है, तो हमें एस डी ऑफ y निकालना पड़ेगा। अब एस डी ऑफ y कैसे होगा, एस डी ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो एस डी ऑफ एक्स तो 3 बता रखा है, मॉड ऑफ, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन है, मॉड ऑफ बी कितना होगा, ये बी जो है वो एक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, मॉड ऑफ बी -2 होगा, तो ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू में काफी आता है, ये ए, ऑप्शन ए हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 15 इफ एक्स एंड वाई रिलेटेड टू, इस तरह से एक्स वाई रिलेटेड है, एस डी ऑफ एक्स इज 6, एस डी ऑफ वाई, ये देखो एस डी ऑफ एक्स इज 6 और एस डी ऑफ वाई पूछ रहा है हमें कितना होगा अगर इक्वेशन कुछ ऐसा है 2x प्लस क्या था 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 3y इक्वल टू -4 माइनस 2x, y इक्वल टू -4/3 -2/3 इंटू x, ठीक है। तो एस डी ऑफ y क्या होता है, मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x, बोलो मॉड ऑफ b कितना है, यहाँ पर मॉड ऑफ b कितना है बोलो, x के साथ जो जुड़ा हुआ है -2/3, तो 2/3 इंटू 6, तो ये 4 हो जा रहा है, देखो 4, 15 का b, 15 का b हो जाएगा। अच्छा इसका क्वार्टाइल डिवीजन बोलो, क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल्स बता रखा है, अगर क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल्स बता रखा है तो क्वार्टाइल डिवीजन मतलब ये Q1, ये सब क्वार्टाइल ही बता रखा है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, लगातार बता रखा है, तो क्वार्टाइल डिवीजन बताओ, आज ही तो सीखा। QD इक्वल टू क्या होगा, Q3 माइनस Q1/2, तो 65 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 65 माइनस 45 डिवाइडेड 10, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा 17 का देखो, यहीं पर करके समझा देते हैं, देखो ये सब तो फटाफट यहीं पर हो जाएगा, अलग से लिखने पे टाइम लग रहा है। एक्स एंड वाई आर रिलेटेड इस तरह से बता रहा है, एंड द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स, मतलब QD ऑफ एक्स बता रखा है 12, हमें पूछ रहा है QD ऑफ वाई, तो हम लोगों को पता है QD ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू QD ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी हमें देखना पड़ेगा, QD ऑफ एक्स तो 12 हो गया, मॉड ऑफ बी कितना होगा, 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 20/4 माइनस 3/4 इंटू एक्स, तो -3/4, तो यहाँ पर 3/4 लिखते हैं, मॉड के बाहर वो 3/4 ही हो जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा, देखो 9 9 9 यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया, ये भी हो गया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, एस डी ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 2, देन द वैल्यू ऑफ n, देखो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का एसडी का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, अगर तुम लोग को याद है हम लिख के दिखा देते हैं एक बार, ये वाला 18 वाला क्वेश्चन। फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ऐसा था, n² -1 by 12, ये हम लोगों ने किया था, इंपॉर्टेंट था, आता है इसलिए मैंने ये करवाया भी था, और एक करवाया था मॉड ऑफ a-b/2, लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एसडी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा अगर 2 है, एसडी का वैल्यू अगर 2 है, एसडी का वैल्यू 2 है इस तरह से, तो फिर पूछ रहा है कि n का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से n सॉल्व करेंगे, तो दो बोथ साइड स्क्वायर करो, ये 4 हो गया, इधर n² -1 by 12 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, n² -1 इक्वल टू ये कितना हो गया 48, तो n² इक्वल टू ये इधर आके प्लस हो गया 49, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा
प्लस माइनस 7, लेकिन n तो कभी माइनस हो ही नहीं सकता है क्योंकि n तो नंबर्स है, कितने सारे नंबर्स है, तो n का वैल्यू पॉजिटिव 7 होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अच्छा, फिर 19 में भी फिर वैसा ही एक क्वेश्चन दिया है, ये देखो x एंड y रिलेटेड बाई ऐसे दे रखा है एस डी एंड एम ऑफ एक्स, तो एस डी ऑफ एक्स 5 और एम ऑफ एक्स दैट इज एस डी एंड एम ऑफ एक्स ये बता रखा है 10। देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका, तो CV ऑफ y क्या होता है, CV ऑफ y हो जाएगा एस डी ऑफ y डिवाइडेड बाय y बार इंटू 100। अभी एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था जहां पर हम लोग ने y बार भी कैलकुलेट किया था, तो सबसे पहले एस डी ऑफ y निकालो। एस डी ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b कितना है यहाँ पर 2, ये देखो अब तो हैबिट हो जाना चाहिए, 2 इंटू मॉड ऑफ सॉरी एस डी ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो ये 10 हो गया, यहाँ पर 100। और y बार निकालना अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन में हम लोगों ने सीखा था, y बार इक्वल टू 2 इंटू एक्स बार प्लस 5 करेंगे, जहां x बार का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 2 20 और प्लस 5 25, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 4 100, ये 40 हो जाएगा, तो ये 40, ठीक है, ये 40 हो गया। देखो एक ही बचा है, इसको ही करवाते हैं और तो टाइम भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द मीन एंड एस डी फॉर ए बी एंड 2 आर 3, ठीक है, ए बी 2 ये तीनों का मीन एंड एस डी बता रखा है, मीन है 3 और एस डी है 2/√3, वैल्यू ऑफ ए बी पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ये देखो अगर मीन निकालेंगे तो मीन कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 बता रहा है ना, मीन अगर 3 डेटा है a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 होगा मीन, और इसका आंसर 3 बता रखा है, तो a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, है ना, a प्लस बी 7 आ गया। अच्छा एस डी जो है ये बता रहा है, अच्छा देखो एस डी हमें बता रहा है कितना 2/√3, ठीक है, तो एस डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस डी होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन तो 3 है, माइनस समेशन एक्स बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और एस डी का वैल्यू बता रखा है 2/√3, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये दिखा देते हैं, एस डी दिखा देते हैं, एस डी आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये देखो 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, n मतलब 3 डेटा है, ठीक है, और ये जो समेशन x बाई एन ये जो है ये ऑलरेडी बता रखा है हमें 3 है, ठीक है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और एस डी भी हमें बता रखा है, एस डी है 2/√3 अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 4/3 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये 9 जो है इधर आ जाएगा 4/3 प्लस 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4/3 प्लस 9 इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, 4/3 प्लस 9 कितना होगा देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 ये हो जाता है 10.33 अगर पॉइंट में करेंगे तो, अच्छा ऐसे पहले कर लेते हैं 4/3 प्लस 9 27 प्लस 4 31/3, अच्छा इधर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3, अच्छा दोनों साइड से 3 हटा दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 माइनस 4, तो ये बन गया 27, और पहले इक्वेशन से आया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू, थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट करके वहां दिखाया था 7 आया था, अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2ab इक्वल टू 27, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, तो a प्लस बी है 7 का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 27, ठीक है, अच्छा तो माइनस 2ab इक्वल टू 27 माइनस 49, तो ab इक्वल टू
11, ए बी इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो ये सेट बी जो है ये तो मैंने पूरा ही करवा दिया, अब तुम लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। सारा क्वेश्चन तो करवाना पॉसिबल नहीं है, तो जो सेट बी है जिसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ये मैंने करवा दिया, और सेट सी जो है ये सब तुम लोग करके देखो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में काफी टाइम लगता है ना, सारा तो नहीं करवा सकते, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम जरूर बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, डिस्पर्सन कंप्लीट होता है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।